बार की बात है, एक चुड़ैल आम के बगीचे में रोज आम खाने जाया करती थी। यह कहानी एक गांव की है। उस गांव में एक बहुत ही पुराना कुआं था। गांव के लोग उस कुएं का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करते थे, क्योंकि उन लोगों का मानना था कि उस कुएं में कोई चुड़ैल रहती है। चुड़ैल के डर से कोई भी उस कुएं के पास नहीं जाते। एक दिन की बात है, कुछ बच्चे कुएं के पास खेल रहे हैं। तभी उनकी बॉल जाकर कुएं के अंदर गिर जाती है। मोनू, यार यह तूने क्या किया? यह तो कुएं में चली गई। रोहित, चलो चल कर देखते हैं। दोनों कुएं के पास जाते हैं। अक्सर लोगों को भूत प्रेत वाली कहानियां बहुत ही ज्यादा रोमांचित करती है। भूतों की एक ऐसी कल्पना जो कि वास्तविक दुनिया से अद्भुत दुनिया में जाती है, जहां हर चीज अचरज से भरी होती है, जो कि हर किसी को आश्चर्य में ले जाने के लिए काफी होती है। तो आइए बच्चों, बड़ों के लिए एक ऐसी भूत वाली कहानी बताने जा रहे हैं जो कि काफी रोमांचित करने वाली है। तो चलिए इनको को जानते हैं। भूत वाली कहानी। यह कहानी एक गांव की है। उस गांव में एक बहुत पुराना कुआं था। गांव के लोग उस कुएं का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करते, क्योंकि उन लोगों का मानना था कि उस कुएं में कोई भूत रहता है। भूत के डर से कोई भी उस कुएं के पास नहीं जाते। एक दिन की बात है, कुछ बच्चे कुएं के पास खेल रहे हैं। तभी उनकी बॉल जाकर कुएं के अंदर गिर जाती है। मोनू, यार यह तूने क्या किया? यह तो कुएं में चली गई। भूत वाली कहानियां। भूत वाली कहानी। बंटी, चलो चल कर देखते हैं। दोनों कुएं के पास जाते हैं। भूत, हा 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 हा। और फिर इतने में भूत बंटी को अंदर लेकर चले जाता है। मोनू, बंटी मेरे दोस्त, बाहर निकलो। तुम कहाँ हो? कहाँ हो तुम? सोनू चीखता रहता है, पर कुएं से कोई भी आवाज नहीं आती। सोनू घबराकर कुएं के पास से चला जाता है और गांव वालों को कुएं की बात बताता है। मुखिया, आज से तुम लोग वहां नहीं खेलोगे और अब से कोई भी कुएं के पास नहीं जाएगा। चलो सब अभी मोनू को देख कर आते हैं। रोहित, चलो चल कर देखते हैं। दोनों कुएं के पास जाते हैं। अक्सर लोगों को भूत प्रेत वाली कहानियां बहुत ही ज्यादा रोमांचित करती है। भूतों की एक ऐसी कल्पना जो कि वास्तविक दुनिया से अद्भुत दुनिया में जाती है, जहां हर चीज अचरज से भरी होती है, जो कि हर किसी को आश्चर्य में ले जाने के लिए काफी होती है। तो आइए बच्चों, बड़ों के लिए एक ऐसी भूत वाली कहानी बताने जा रहे हैं जो कि काफी रोमांचित करने वाली है। तो चलिए। मुखिया जी गांव के कुछ लोगों के साथ उस कुएं के पास जाते हैं। वह जाकर देखते हैं कि कुआं पूरा पानी से भरा हुआ है। उन्हें सोनू कहीं भी नहीं दिखाई देता। सभी उदास होकर वहां से चले जाते हैं। तभी एक आदमी, उस कुएं के पास जाना बहुत खतरनाक है। वहां लोग जाते ही गायब हो रहे हैं। फिर दूसरा आदमी, तुमने बिल्कुल सही कहा। उस कुएं के पास जाना मतलब अपनी जान से हाथ धो बैठना है। उस कुएं के बारे में सभी तरह तरह की बातें करने लगते हैं। एक दिन एक चरवाहा अपनी कुछ बकरियों के साथ कुएं के पास से गुजर रहा था। तभी उसकी एक बकरी कुएं के बिल्कुल नजदीक चली जाती है और बकरी के जाते ही हुए के अंदर से वह भूत बाहर आकर बकरी को लेकर वापस कुएं के अंदर चला जाता है। चरवाहा, सरकार, सरकार, उसने मेरे सामने ही मेरे बकरी को गायब कर दिया। उसने मेरे बकरी को कुएं के अंदर खींच लिया। मुखिया जी, मैंने तुम लोगों से उस कुएं के पास जाने को मना किया था। चरवाहा, सरकार, मैं तो दूर से ही चरा रहा था। मेरी बकरी कुएं के बिल्कुल पास पहुंच चुकी थी और उस भूत ने उसे गायब कर दिया। मोनू भी, क्यों न हम एक बार उस कुएं के अंदर जाकर देखें? मुखिया जी,
तुम बीच में मत बोलो। तुम अभी बच्चे हो। वहां अगर कोई इंसान गया तो वह भूत उसे भी बाकियों की तरह गायब कर देगा। मोनू उदास होकर अपने घर लौट जाता है। मोनू के पापा, क्या हुआ बेटा, तुम उदास क्यों हो? मोनू, पापा, उस कुएं के चुड़ैल ने सभी को परेशान कर रखा है और कोई भी कुछ नहीं कर पा रहा है। पापा, बेटा तो क्या करें? मोनू, पापा, हमें जाकर उस कुएं को देखना चाहिए। मेरा दोस्त बंटी उस कुएं में गायब हो चुका है। मुझे जानना है कि वह कहाँ है। पापा, बेटा, उसके बारे में सोचना बंद करो। हम नहीं जा सकते कुएं के पास। मोनू वहां से अपने कमरे में चला जाता है। मोनू, मुझे उस कुएं के चुड़ैल का पता करना होगा और अपने दोस्त बंटी को वापस भी तो लाना है। मुझे कुछ करना ही होगा। दूसरे दिन सोनू कुएं के पास जाता है और एक पेड़ के पीछे छुपकर कुएं की तरफ देखता रहता है। थोड़ी देर बाद हुए क्या अंदर से चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क लगाए एक इंसान बाहर आता है और पास ही पेड़ के पीछे कपड़े बदलकर वहां से चला जाता है। मोनू, अब मैं समझा डॉट। इस कुएं में कोई भी भूत नहीं है। यह तो हमारे गांव का ही इंसान है। मुझे जल्दी जाकर यह बात सबको बतानी होगी। मोनू जाकर सभी गांव वालों से कुएं की बात बता देता है। मोनू, मुखिया जी, उस कुएं में कोई भूत नहीं है। मैंने धनिया चाचा को उस कुएं से बाहर आते देखा है। मुखिया, तो यह बात है, अभी के अभी धनिया को पकड़ कर लेकर आओ। और फिर कुछ ही देर में 2 पहरेदार धनिया को लेकर आते हैं। मुखिया, मुझे पूरी बात बताओ। धनिया, हाँ मालिक, हम ही थे कुएं के अंदर। मुखिया, लेकिन कुएं के अंदर कैसे? धनिया, मालिक, हमने कुएं के अंदर एक कांच का मकान बनाया हुआ है। कुएं के अंदर मैं और राजू रहता था और जो भी हुआ के पास से जाता अपनी बनाई मशीन से उनका सामान अंदर खींच लेता। मुखिया, लेकिन तुम तो इंसानों को भी गायब कर देते हो। धनिया, जिस दिन सोनू और बंटी कुआं के पास आए थे उस दिन हम बस उन्हें डराना चाहते थे, लेकिन हमारे मशीन ने बंटी को अंदर खींच लिया। बंटी के जाने से सबको हमारे बारे में पता लग जाएगा, इसलिए हमने बंटी को कैद कर लिया। मुखिया, पहरेदार, जल्दी जाओ और राजू को भी यहाँ पकड़ कर ले आओ और उसके बाद इन दोनों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। और इस तरह गांव वाले झूठे चुड़ैल के डर से मुक्ति पा चुके थे।